नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अरवी क्लासेज पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। कल की क्लास में अपन ने राजस्थान की जो सिंचाई परियोजनाएं थी वो स्टार्ट करी थी। एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कल की क्लास में अपन ने देखा था कि सिंचाई की जो संसाधन है वो तीन प्रकार के हैं। सॉरी, परियोजनाएं तीन प्रकार की, लघु, मध्यम और वृहत। इनका जो बंटवारा किया गया है वो एरिया वाइज किया गया है। तो जिसकी सिंचाई क्षमता 0 से 2000 हेक्टेयर तक होगी वो किसमें कहलाएगी? लघु में। 2000 से लेके 10,000 तक होगी वो किसमें? मध्यम में। और 10,000 से ज़्यादा होगी वो वृहत में। राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी है? सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो 2000 लघु से, है ना। उसके बाद अपन ने संसाधन देखे था, तो कुएं, नलकूप और नहरें, तालाब व अन्य। तो कुएं से लगभग 24%, इससे 42%, इससे 32% और 1% कुएं और इन दोनों से सर्वाधिक जयपुर ग्रामीण, नहरों से श्रीगंगानगर और तालाब से भीलवाड़ा और अन्य का अपन ने देखा था। उसके बाद में अपन ने देखा था कि भारत में कुल कृषि योग्य भूमि है 1808.88 लाख हेक्टेयर। कितनी है? 1808.88 लाख, 88 लाख हेक्टेयर। उसके बाद में राजस्थान में इसका योगदान कितना है? तो राजस्थान में है योगदान 14.09%, लगभग 254.84 लाख हेक्टेयर। फिर उसके बाद अपन ने देखी थी कि जो लवणीय से प्रभावित क्षेत्र है वो राजस्थान में कितने हैं? 98%। भारत में अगर 100 है तो 100 का 98% कहाँ है? राजस्थान में। नाइट्रेट से प्रभावित लगभग कितने हैं? तो 89%। उसके बाद अपन ने देखी थी कि बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है, जिनका उद्देश्य 2 या 2 से अधिक हो। सिंचाई भी हो सकता है, पेयजल भी हो सकता है और जल विद्युत भी हो सकता है ना। इन सब पर अपने इन्हीं को जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? आधुनिक भारत के मंदिर। क्या कहा था? आधुनिक भारत के मंदिर। ये सब अपन ने पिछली क्लास में देख लिया था। विश्व की पहली टेनिसी नदी पे थी, भारत की पहली दामोदर नदी पे थी और राजस्थान की पहली कौन सी है? तो गंग नहर, ठीक है। उसके बाद में अपन ने जो प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना थी इनको 2 भागों में बांटा था, नदी पे और नहरों पे। नदी वाली अपन ने 6 देखी थी। एक तो चंबल, माही, भाखड़ा नागल, फिर व्यास। उसके बाद में अपन ने देखी थी गिरी और एक लखवार। ये 6 अपने राजस्थान से संबंधित है। इस पे अपन ने चर्चा की थी कि चंबल नदी पे राजस्थान और एमपी का कितना हिस्सा है? तो 50% हिस्सा है। इससे टोटल 386 मेगावाट, जिससे राजस्थान को 193 मेगावाट मिलती है। 3 चरणों में कितने बांध? 4 बांध। पहले चरण में गांधी सागर और कोटा बैराज, सेकंड चरण में राणा प्रताप, यहीं पे एटॉमिक सेंटर राजस्थान का जो है, और तीसरे चरण में बनाया था जवाहर सागर। ये सब अपन पिछली क्लास में देख लिए थे। आज जो अपन देखने जा रहे हैं, आगे जो नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना है उन पे की बात करेंगे। टारगेट रहेगा कि पांचों की पांचों जो बची हुई है नदी घाटी परियोजनाएं पूरी हो जाए, है ना। आगे आती है माही बहु उद्देशीय परियोजना। कौन सी नदी पे है? सीधा नाम में दिख रहा है माही पे। कौन कौन से राज्य? तो राजस्थान और गुजरात। राजस्थान का कितना है? तो 45%। गुजरात का कितना है? तो 55। अर्थात 45 और 55 का रेशो। ये याद रखना इंपॉर्टेंट, क्योंकि लगभग 50 या 60-40 रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 45 और 55, 45 और 55। उसके बाद में यहाँ से जो उत्पादित विद्युत क्षमता होती है, यहाँ पे टोटल जो विद्युत उत्पादित होती है 140 मेगावाट, वो सारी की सारी राजस्थान को मिलती है।
संपूर्ण राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में। किसमें? आदिवासी क्षेत्र में। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो कितने इकाइयां हैं, तो 25 मेगावाट की तो 2 है और 45 मेगावाट की भी 2 है। टोटल कितनी हो गई? तो 50 मेगावाट और 90 मेगावाट। अपन माई नदी पढ़े थे, तब पढ़े थे कि माई नदी जो घाटी परियोजना है, ये सारी चीजें देख ली। इसी पे 3 बांध बने हुए हैं। एक तो अपना माही बजाज सागर, ठीक है, ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। उसके बाद में कितनी है लंबाई इसकी? 3109 मीटर। दूसरा है कागदी पिकअप बांध, ये भी कहां पे है? तो बांसवाड़ा में। माई बजाज सागर भी कहां पे है? तो बांसवाड़ा में। एक बना हुआ है कडाना बेक वाटर, ये कहां पे है? तो गुजरात में। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका एक बार। देखो, माई बहुउद्देशीय परियोजना माई नदी पर है, राजस्थान गुजरात की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान के साथ 45 और गुजरात का 55 है। यहां से क्वेश्चन बनता है कई बार। इस परियोजना से टोटल 140 मेगावाट की जो जल विद्युत उत्पादित होती है, उसका संपूर्ण राजस्थान में आदिवासी क्षेत्र में दी जाती है। 25 इंटू 2 मेगावाट की 2 इकाइयां है, 45 मेगावाट की 2 इकाइयां, टोटल कितनी हो गई? 140 मेगावाट। इस जो नदी पर है 3 बांध बनाए गए इस परियोजना के तहत। माई बजाज सागर बांसवाड़ा में है, राजस्थान का सबसे लंबा और 3109 मीटर लंबा है। दूसरा बांध बनाया कागदी पिकअप, ये भी बांसवाड़ा में। एक बनाया कडाना बेकवाटर, गुजरात के महिसागर में। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आगे चलते हैं अपन इससे। कौन सी है? भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना। देखो, ये जो परियोजना है ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। वह राजस्थान की क्या है? संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना का में राजस्थान का जो हिस्सा है लगभग 15.2% है। कितना है? 15.2। भाखड़ा नागल पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान का हिस्सा क्या है? कितना है? तो 15.2%। देखो, इस कौन सी नदी पे है? तो नदी जो है वो है सतलज नदी। कौन सी नदी है? सतलज नदी पर। इस नदी पर 2 बांध बनाए गए। कितने बांध बनाए गए हैं? 2 बांध। कौन सा? भाखड़ा बांध। ये कहां पे है? तो बिलासपुर। और बिलासपुर कहां है? हिमाचल प्रदेश में। ये भाखड़ा जो बांध है भारत का सर्वोच्च गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो भाखड़ा बांध है। ठीक है, इस बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
चमत्कारिक विराट वस्तु का है। क्या कहा है? भाखड़ा नांगल बांध को क्या कहा है? चमत्कारिक विराट वस्तु। किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने। भाखड़ा बांध कौन सी नदी पे? सतलज नदी पे। कहां पे है? बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में। भारत का सर्वोच्च गुरुत्वीय बांध है और लगभग कितना ऊंचा है? तो 225 मीटर। ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू ने इसके लिए चमत्कारिक विराट वस्तु शब्द कहां में लिया था? इस बांध को गोविंद सागर जलाशय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोविंद सागर जलाशय। अब जो अपन दूसरा जो बांध देख रहे हैं वो है रोपड़ बांध, सॉरी नांगल बांध। ये कहां पे है? रोपड़, पंजाब में। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। देखो, भाखड़ा नांगल जो बांध है बहुउद्देशीय परियोजना है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान का हिस्सा 15.2% है। नदी सतलज नदी पर 2 बांध बने हुए हैं। भाखड़ा नांगल बांध बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में भारत का सर्वोच्च गुरुत्वीय बांध है, जिसकी ऊंचाई लगभग 225 मीटर है। जवाहरलाल नेहरू ने इसे चमत्कारिक विराट वस्तु कहा है और इसे गोविंद सागर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। नांगल बांध रोपड़, पंजाब में है और इससे 2 नहरें निकाली गई है, बिस्त और भाखड़ा नहर। जो भाखड़ा नहर है या नांगल नहर है, उसी से राजस्थान को क्या होती है? जलापूर्ति होती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, भी आगे लिखवाते हैं। कौन सा है? नांगल बांध। कहां पे है? तो रोपड़, और रोपड़ कहां पड़ती है? पंजाब में। ठीक है। यहां से कितनी नहरें निकाली हुई है? 2 नहरें। 2 नहरें। एक पहली कौन सी है? बिस्त नहर। और दूसरी है भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर से राजस्थान में जलापूर्ति होती है। ठीक है। इस जो परियोजना है, इससे सर्वाधिक लाभान्वित जिला जो है वो है हनुमानगढ़। कौन सा गढ़? हनुमानगढ़। ठीक है। ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना है, ये भारत व राजस्थान की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है। देखो, सारा देखे तो भाखड़ा नांगल बांध राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान का 15.2% हिस्सा है। सतलज नदी पे 2 बांध बनाए गए, भाखड़ा और नांगल बांध। ठीक है। भाखड़ा बांध बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में है। भारत का सर्वोच्च गुरुत्वीय बांध है, लगभग 225 मीटर ऊंचा है। और जवाहरलाल नेहरू ने उसे भारत की चमत्कारिक विराट वस्तु भी कहा है। उसी भाखड़ा बांध के पीछे क्या बनती है? गोविंद सागर जलाशय, जिस कारण उसको गोविंद सागर के नाम से भी जाना जाता है। नांगल बांध की बात करते हैं। नांगल बांध रोपड़, पंजाब में है। इससे 2 नहरें निकाली गई है, बिस्त नहर और भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर से राजस्थान में जलापूर्ति होती है। राजस्थान में सर्वाधिक लाभान्वित जिला हनुमानगढ़ है। और ये जो भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना है, भारत व राजस्थान की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप।
अब जो अपन देखने जा रहे हैं वो है व्यास बहु उद्देश्य परियोजना। ठीक है, ये भी वही राजस्थान, पंजाब व हरियाणा। इस नदी पे भी 2 बांध बनाए गए हैं। ठीक है, पोंग बांध, जिससे राजस्थान को लगभग कितना प्रतिशत, 69%, और पंडो बांध, इससे कितना, 20%। क्या होती है, जलापूर्ति। नदी कौन सी है, तो नदी का तो इसमें नाम ही दे रखा है ना, इसलिए मेरे दिमाग में भी नहीं आया। व्यास नदी, कौन सी नदी पर, व्यास नदी पर। व्यास नदी पर 2 बांध बने हुए हैं, पोंग और पंडो। ठीक है, आप अगर थोड़ा सा भी नॉलेज हो तो ऐसे व्यास और 2 सतलज दोनों नदियां मिलके आती है। यहाँ जहां पे दोनों नदियां मिलती है उसको बोलते हैं हरि का बैराज। ठीक है, इस व्यास नदी पे 2 बांध बने हुए हैं। इन दोनों बांधों का नाम है पोंग और पंडो। पोंग और पंडो, क्या नाम है, पोंग और पंडो। और हरि के बैराज से निकाली गई है अपने IGNP, जिसपे अपन आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसपे अपन आगे अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जो पोंग बांध है उससे अपने को 59% और पंडो बांध से अपने को कितनी मिलती है, पंडो बांध से अपने को मिलता है 20% जलापूर्ति होती है। ठीक है, IGNP पे अपन जब नहर बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ेंगे तब विस्तार से चर्चा करेंगे। ये जो परियोजना है, जब शीत ऋतु में जलापूर्ति कौन से बांध से करते हैं, पोंग बांध से। शीत ऋतु में IGNP को जलापूर्ति किस बांध से की जाती है, पोंग बांध से। इस परियोजना से संबंधित 2 है, 2 समझौते में। एक तो है राजीव गांधी लोंगोवाला समझौता, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, 1985। और एक बना था इराडी आयोग, ये बना था 1986। क्वेश्चन आ जाता है राजीव गांधी लोंगोवाला समझौता और इराडी आयोग समझौते का, इराडी आयोग का संबंध कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना से है, तो ये कौन सी से है, व्यास बहुउद्देशीय परियोजना। राजस्थान और पंजाब हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान को पोंग बांध से 59 और पंडो बांध से 20%। शीत ऋतु में जब सतलज नदी का मुहाना जम जाता है तो पानी की कमी हो जाती है, तो IGNP में जलापूर्ति किससे की जाती है, पोंग बांध से। राजीव गांधी और इराडी आयोग दोनों का संबंध भी किससे है, तो व्यास बहुउद्देशीय परियोजना से। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। अब 2 ऐसी परियोजनाएं जो भी कंप्लीट नहीं हुए, निर्माणाधीन है, लेकिन उनसे राजस्थान क्या होगा, लाभान्वित होंगी। उन दोनों की भी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी। एक है रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, ये जो परियोजना है इसके जो भागीदार है 6, 5 राज्य हैं, 1 केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तर के 2, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश।
एच वाले दो, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, एक अपना राजस्थान और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा अपना, दिल्ली। ये सब जिले इससे क्या होंगे, संयुक्त परियोजना है। और ये सब राज्य, सॉरी, इसमें केंद्र व राज्य की भागीदारी है कितनी, 90:10, 90:10। 90% फंडिंग केंद्र सरकार करेगी, 10% फंडिंग राज्य सरकार करेगी। अब रेणुका कौन सी नदी पे है, तो गिरी नदी पे। रेणुका जी कौन सी नदी पे है, तो गिरी नदी पे। ये अभी कंप्लीट नहीं हुई है, कैसी है, निर्माणाधीन है। ठीक है, देखो रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली। केंद्र और राज्य सरकार की भागीदारी 90 और 10 कौन सी नदी, गिरी, और अभी कंप्लीट नहीं हुई। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। देखो लास्ट की जो बहुउद्देशीय परियोजना, नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना है, वो है लखवार बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, लखवार बहुउद्देशीय परियोजना जो रेणुका जी में थे, वो के वो स्टेट इसमें लाभान्वित होंगे। तो उत्तर वाले कितने थे, 2, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। एच वाले कितने थे, 2, तो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। उसके बाद अपना राजस्थान और एक थी दिल्ली। ये सब इससे क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। अगर नदी पूछे तो नदी जो है वो है इस बार यमुना। रेणुका जी पे कौन सी थी, गिरी। लखवार कौन सी पे, यमुना पे। ये भी कैसी है, निर्माणाधीन। कैसी परियोजना है, निर्माणाधीन परियोजना। और इसमें केंद्र और राज्य की भागीदारी कितनी है, वो है 90:10, 90:10। 90% केंद्र सरकार, 10% राज्य सरकार। इसे संभावित जो उत्पादन क्षमता है वो है 330 मेगावाट, 330 मेगावाट। लखवार कौन सी नदी पे, यमुना पे। कौन से राज्य, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की वो है तो 90-10, 90 और 10%। कितनी संभावित क्षमता है, 330 मेगावाट, और अभी निर्माणाधीन है। आज की क्लास में अपन ने देखे हैं माही के बाद में भाखड़ा नागल, फिर व्यास, रेणुका जी और गिरी। अब जो नदी घाटी परियोजना की जो बहुउद्देशीय परियोजना थी वो अपनी समाप्त हो चुकी है। आने वाली क्लास में अपन देखेंगे नहर परियोजना, नहर बहुउद्देशीय परियोजना। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवा सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।